हाय, आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं क्लास 10th का। पहले चैप्टर 5 करवा चुकी हूँ मैं एपी, आप उसकी डिस्क्रिप्शन में आप दे भी सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आज हम एक ही शॉर्ट में हम चैप्टर 2 में आपको पता है काफ़ी चीज़ें कट भी गई हैं, तो हम आज चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पता है नंबर ऑफ जीरोज पूछ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोज नॉर्मली 1 क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं ऑन एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई पे देखेंगे, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो हम एक्स एक्सिस पे ही बोलेंगे बताएंगे, ठीक है ना। मोस्टली एक्स एक्सिस पे ही पूछता है, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर टच हो रहा है तो 1, फिर 2 एंड 3, तो कितना आया नंबर ऑफ जीरो 3। एंड यहाँ देखे तो 1 2 3 4, तो कितने आया 4। तो आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हो इसकी, तो ये मैंने अपने आप ही एग्जाम्पल लिए हैं। अब मेन बात आती है, यहाँ तो ये 1 मार्कर है। मेन बात आती है कि आपको पता होगा आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सी इज द कांस्टेंट टर्म, ये एक्स का है ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया ये। इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली वो आप देख सकते हो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें जब जीरोज निकालना होता है तो हमारे पास दो चीजें हैं, सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, एक तो ये भी होता है, दूसरा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसमें सी ओवर ए या कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों में से यही इसमें फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहले हम यही फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हमें इसमें 2.2 में वेरीफाई करने को भी कहा है, तो हम वेरीफाई की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग। सम ऑफ जीरोस माइनस बी ओवर ए, अब आपको इक्वेशन में बता रखी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस, मैं तो प्लस लगाऊंगी ना क्योंकि हमारे पास तो प्लस की ही होती है, सी, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लो क्योंकि हमने कांस्टेंट टर्म को यहीं पर रखा हुआ है। बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -2, ऑलरेडी फॉर्मूले में -2 है तो -2 को ब्रैकेट में रखा। और ए की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं होगा तो क्या मानेंगे 1, और माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो आपके पास +2 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी ओवर ए, तो यहाँ पर सी क्या है -8, ए की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आया -8। यहाँ तक ये बात तो खत्म हो गई, अगर वेरीफाई नहीं आता तो आपको यहीं तक ही करना है, ठीक है ना। बट अब वेरीफाई बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, तो हम वेरीफाई करने के लिए आपको याद होगा मिडल टर्म एक्सप्लिट होती है, और इस क्लास में भी बहुत बार मिडल टर्म एक्सप्लिट होगी, ठीक है ना। तो वो हम बाद में बात करेंगे कहाँ कहाँ होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 8 चाहिए, प्लस माइनस करें तो क्या चाहिए 2 चाहिए। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म तो सेम रहती है, मिडल टर्म का ही एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो हम 8 देखेंगे किस किस के रिजल्ट में आता है, 1 पे 2 पे 3 पे नहीं आता, फिर वापस 4 पे आ रहा है, तो हम यहीं पर रोक देंगे, दोबारा रिपीट हो रहा है नंबर। तो अब हमें एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, अब एक और देखनी है कि प्लस माइनस अगर 2 किस में आ रहा है, 8 + 1 तो 9 होगा, और माइनस करेंगे तो 7 होगा, तो ये तो नहीं होगा, तो बचा तो यही है। अब देख भी लो, इसमें ही हो रहा है 4 - 2 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x + 2x। हमने ऐसा क्यों करा कि माइनस इसमें 4 के आगे को लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू अगर माइनस होगा तभी यहाँ पर भी माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ पर हमें प्लस चाहिए होता, और जबकि यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो हम इसलिए बड़ी वैल्यू में माइनस लगाएंगे, और दोनों जगह इसलिए माइनस लगाते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, हमें 2 चाहिए तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में x कॉमन है, अंदर क्या बचा 2x थे तो 1x बचा, एक बाहर है और इसमें 1x बाहर आ गया, तो बचा क्या सिर्फ 4, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 2 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, अंदर क्या बचा x, और -2 के टेबल में 8 कहाँ आता है 4, ये दोनों आपके हर बार सेम आएंगे। अगर नहीं सेम आया तो मतलब आपने क्या फैक्टर्स गलत लिए हैं, x - 4 एक तो ये हो गया, दूसरा x + 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास +4 जिसको आप अल्फा कहोगे, और दूसरा आ गया x - 2, x की वैल्यू क्या आ गई -2 जिसको आप बीटा कहोगे, ठीक है। ये कैसे आया ये भी मैं बताती हूँ, अगर किसी को नहीं प्रॉब्लम है कि कैसे आया। = 0 करोगे तो x = 0 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ इसलिए +4 आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर डायरेक्टली पता है कि यहाँ माइनस हो तो वहां जाकर
प्लस का होगा और प्लस है तो माइनस का होगा, ठीक है ना। तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसकी हेल्प से आपको वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या कर रहे हैं सम ऑफ जीरो, तो हम दोनों को प्लस ही करेंगे इन दोनों को, जो हमारा अल्फा और बीटा आया तो 4 प्लस -2 आया था, तो 4 प्लस -2 आंसर क्या आया 2। क्या हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो भी यही था, तो हाँ 2 था, तो मैच कर रहा है, सही है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई -2, 4 2 जा 8 प्लस माइनस, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आया था, हाँ सेम। अगर ये सेम नहीं आता तो आपका वेरीफाई नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपने फैक्टर्स गलत लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके कुछ पार्ट हैं जो डिफिकल्ट है, वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है ना। तो हम इसके अब कुछ और पार्ट देख लेते हैं। 4u प्लस 8u, अब इसमें यहाँ पर एक और टर्म नहीं है, 3 टर्म आपने देखी है, तो थर्ड टर्म नहीं है, कोई नहीं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में ही डायरेक्ट कॉमन देख लेंगे। इनमें क्या कॉमन आ रहा है 4u, अंदर क्या बचा 4 भी बाहर आ गया, u भी बाहर आ गया, पर u 2 थे तो अंदर एक सिंगल u बचेगा, प्लस u बाहर है, 4 के टर्म में 8 कहाँ आता है 2 पर, तो क्या हुआ 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो u 0 हो गया, जिसको हम क्या मानेंगे अल्फा, और यहाँ पर u क्या हो गया -2, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पर लिखवा दिया, इसलिए कि हम साथ साथ वो चीज भी कर लेंगे। सम ऑफ जीरो का मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट b ओवर a बता देती हूँ। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू क्या है 8, तो -8 क्योंकि प्लस की है यहाँ पर, और बट फॉर्मूले में 8 क्या था माइनस का, और यहाँ 4 बन जा तो -2 आपका आंसर आ गया। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है c ओवर a, c की वैल्यू नहीं है तो 0/4, आंसर क्या आया 0। अब चेक वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या होता है, हम आपको क्या देखा था 0 इंटू में -2, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस -2, तो 0 प्लस माइनस, तो आंसर क्या आया -2। क्या सेम आ रहा है, हाँ सेम आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा, तो 0 मल्टीप्लाई -2, आंसर क्या आएगा 0, तो क्या 0 आ रहा है, सिंपल 0 आ रहा है, तुम्हारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। अब यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं। अब आपको याद है कि आप 9th में आइडेंटिटी पढ़ी है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि हमें क्या दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दे रखा है। तो कैसे, t प्लस √15, आपको पता है कोई भी नंबर का आप अंडर रूट करोगे तो वो सेम नंबर आएगा, फिर t माइनस √15, तो यहाँ पर क्या हो गया t माइनस का, और यहाँ पर t प्लस का √15 आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें b ओवर a, तो b क्या है आपके पास यहाँ पर, कुछ भी नहीं 0, और a क्या है 1, तो आंसर क्या आया 0। और c ओवर a प्रोडक्ट ऑफ 0 है, प्रोडक्ट c क्या है हमारा इस बार कांस्टेंट टर्म -15 है, और a क्या है 1, तो आंसर क्या आया -15। अब मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मेरे पास अल्फा और बीटा है ही, तो अगर मैं चेक कर लूँ तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा क्या था -15 अंडर रूट का, और एक +15, आपको पता सेम हो तो कट जाता है, आंसर क्या आया 0 आ रहा, सही है। अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस माइनस का आएगा 15 √15 को करेंगे तो -15 आएगा, -15 आ रहा था, -15 आ रहा था। तो होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, कितने आसानी से वेरीफाई भी करते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो डालकर देन आप मिडल टर्म एक्सक्रीट कर वो चीज आप यूज करके उसमें अल्फा बीटा का भी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा चेक वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसका उल्टा दे रखा है, इस बार आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं, आपको उसने कहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको इक्वेशन प्रॉपर बनानी है, ax² प्लस bx प्लस c आपको बनानी है, ठीक है ना। तो इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है कि क्या लिखोगे x² प्लस सम ऑफ जीरो है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सम ऑफ जीरोस, इनटू में क्या होगा यही जो x आता है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड टर्म में x आता है, फिर प्लस क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो x² प्लस अल्फा इंटू बीटा x इंटू अल्फा और बीटा, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली हम पुट करेंगे x² का x², अल्फा और बीटा क्या है सम ऑफ जीरो 1/4 x, और ये क्या है -1, ठीक है। अब यहाँ अगर प्लस का आ रहा है, ये भी बहुत ध्यान से रखना, अगर यह प्लस का आया तो मतलब आपका यहाँ पर भी माइनस का होगा तभी, क्योंकि आपको पता है आपको सम ऑफ जीरो में ऑलरेडी b क्या था माइनस का था, b क्या था ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तभी यहाँ पर क्या आया प्लस। अगर यहाँ माइनस का आता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका प्लस का ही आएगा। अब इसको आप एलसीएम ले सकते हो 4x² माइनस x, और इधर भी एलसीएम जाएगा -4, तो आपकी इक्वेशन प्रॉपर बन गई, ठीक है ना।
इसी का सेकंड पार्ट देख लो, क्योंकि वो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में बच्चा हिचकिचाते हैं, इसलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले में डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 3 सबसे एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो आपके पास इक्वेशन बन गई। आई होप सो आप सबको समझ आया हो, क्लियर हुआ हो। ये चैप्टर नंबर 2 यहाँ हम खत्म करते हैं, और ये पूरा चैप्टर एक ही उसमें है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।